हर हर महादेव। जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीष ट्रैवल फैक्ट में। एक नई वीडियो लेके आ गया हूं दोस्तों आज मैं आ गया हूं बाबा केदार के धाम पे, और ये भी मेरा एक सपना था जो आज पूरा हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा बाबा केदारनाथ धाम के रिलेटेड, इस ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। आपको ए से लेकर जेड तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। कोई भी पार्ट स्किप मत करना, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बाबा केदारनाथ की यात्रा करने का अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो बना लीजिए, और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम होता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है नर और नारायण ने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया था, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ज्योति के रूप में यहाँ पर विराजमान है, जिसे हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। और बाद में आदि योगी शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, और जो कि आज काफी प्रसिद्ध हो गया है। लाखों की संख्याओं में लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। जब भी आप केदारनाथ आते हैं ना, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है रजिस्ट्रेशन। अगर आप 4 धाम आने का प्रोग्राम बनाते हैं या केदारनाथ आने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के 2 मोड मिलते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk government.in की वेबसाइट पे आप कर सकते हो। इसके ऊपर भी वैसे मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपको रखना कंपलसरी होता है। आपका इजिली ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका और रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं चाहते तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। जब भी आप केदारनाथ आते हैं तो सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप हरिद्वार के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल इजीली है। आपको केवल आधार कार्ड दिखाना है, आपका रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है आप केदारनाथ कैसे पहुंचे। केदारनाथ आपको पता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंदर स्थित है, जो कि हरिद्वार से 239 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा, या आप ऋषिकेश आ सकते हैं, या आप देहरादून आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो सारे ऑप्शन आपको उपलब्ध हैं। आपको प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी, ट्रांसपोर्ट की बसेस मिल जाएंगी हरिद्वार से, जो कि आपको सोनप्रयाग तक ड्रॉप कर देंगी, जिनका जो चार्जेस है 200 से लेकर 750 आपको ट्रांसपोर्ट की बसेस का मिलेगा गवर्नमेंट की, और प्राइवेट बसेस का आपको 1000 से 1500 रुपए का मिलेगा वन साइड का। नंबर दूसरा आता है आपका प्राइवेट टैक्सी, जो कि आप प्राइवेट टैक्सी हरिद्वार से ले सकते हैं, ऋषिकेश से ले सकते हैं। नंबर तीसरा ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो आप स्कूटी हायर करके भी रेंट पे आ सकते हैं, जो कि वन डे का जो चार्जेस होता है उसका 600 होता है। आपको आईडी जमा करानी है, आपको देहरादून से इजीली स्कूटी मिल जाएगी, और आप सोनप्रयाग आ सकते हैं। या कुछ कंपनियां जो टूर के अकॉर्डिंग लेके आती हैं, तो उनके पैकेजेस बने होते हैं, तो वो अपने हिसाब से लेके आते हैं। तो बाय रोड आपको आना है, जो कि 239 किलोमीटर की दूरी पे है, और आपको सोनप्रयाग आपको स्टे करना है। अगर आप केदारनाथ का ट्रैक बाय हेलीकॉप्टर करते हैं तो आपको सोनप्रयाग आने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्राइवेट कन्वेंस से या बसेस से आप फाटा उतर जाइए या गुप्तकाशी आ जाइए, क्योंकि यहां से आपको हेलीकॉप्टर के लिए क्या नाम है सर्विसेज मिलती हैं। आपको सोनप्रयाग जाने की जरूरत नहीं है। जब आप हरिद्वार से या ऋषिकेश से या देहरादून से आप सोनप्रयाग आते हैं तो आपका वन डे का दिन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 8 से 10 घंटे यहाँ पे आपको लग जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टे ले लेना है होटल में। आपको इजीली यहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, और आपको 1200 रुपए से लेके स्टार्टिंग आपको 2500-3000 हजार तक अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है आप कब आ रहे हो। अगर आप मई जून में आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉस्टली मिले, और बीच में जो होता है अगर उसके बाद थोड़ा सा आपको थोड़े कम मिल जाते हैं।
अदरवाइज आपको इस रेंज में आपके होटल्स मिल जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए जाना पड़ता है, जो कि शटल सेवाएं मिलती हैं। कई लोग आप गौरीकुंड पे जाके स्टे करते हैं, तो आपका 1 डे सोनप्रयाग पे आके कंप्लीट हो जाता है। जय श्री केदारनाथ। नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठना है और यहां से सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड का यात्रा करने देनी है, जो कि शटल सेवा होती है। आपको थोड़ा सा पैदल चलने पे ही आपको शटल सेवा के लिए रास्ता दिख जाएगा, जिसका गवर्नमेंट के द्वारा 50 रुपए चार्जेस होता है। यहाँ से गौरीकुंड का जो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होता है वो 5 किलोमीटर का होता है, जो कि आप हार्डली 15 या 20 मिनट में या मैक्सिमम 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है कि कितना क्राउड है, क्योंकि रास्ता बहुत भीड़ है आने और जाने का, जो कि एक अलग ही आनंद लोगे प्रकृति का। तो यहाँ से आपको गौरीकुंड पहुंचना है, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सोनप्रयाग से गौरीकुंड की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। वो भी आपको मैंने कंप्लीट बनाई हुई है, तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल होगी। गौरीकुंड पहुंचने के बाद यहाँ पर आप गौरीकुंड के अंदर स्नान कर सकते हैं, जो कि एक गर्म पानी का कुंड है। कई लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है। और कई लोग सोनप्रयाग से ही होटल से ही स्नान करके आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। क्योंकि यहाँ से आपकी जो ट्रैकिंग शुरू होगी 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, बट मेरे हिसाब से ये 22 से 23 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, जो कि आपको पैदल करनी होती है। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, गौरीकुंड के अंदर अगर आप हो तो आप एक बार ये कंफर्म कर लेना कि कुछ चीजें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए आ रहे हो, जिसके अंदर आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, एनर्जी ड्रिंक होनी चाहिए, रेनकोट होना चाहिए, अम्ब्रेला होना चाहिए, अच्छे ट्रैकिंग शूज होने चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए, कुछ खाने का आइटम्स होना चाहिए, और आपके पास प्रिंट आउट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरीज जो आपको लगता है ट्रैवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ चीज मिसिंग है, तो आप गौरीकुंड से वो चीजें खरीद सकते हो, क्योंकि गौरीकुंड के अंदर ये सारी चीजें इजीली आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें कंफर्म करने के बाद भी आप अपनी यात्रा जो पैदल ट्रैकिंग है वो आपको शुरू करनी है, क्योंकि इस 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग में आपको अप्रोक्सीमेटली पूरा दिन लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका डे 2 कंप्लीट हो जाएगा ऊपर भवन तक पहुंचते हुए। तो ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लो, नहीं है तो उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपनी ट्रैकिंग आप स्टार्ट करो। जय श्री केदारनाथ। जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा शुरू करने के हमारे पास 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं। नंबर पहला पैदल ट्रैकिंग होती है, जो कि सबसे बेस्ट है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं ये करनी चाहिए। 22 से लेके 23 किलोमीटर की होती है। नंबर दूसरा घोड़ा खच्चर। घोड़ा खच्चर पे आप यात्रा कर सकते हो, जिसका बोथ साइड 3000 रुपए है, जाना गौरीकुंड से लेके केदारनाथ धाम तक का, और वापसी कम है, जो कि 2300 रुपए है। और अगर आप ये पार्ट में करना चाहते हो तो कई लोग क्या करते हैं, बड़ी लिंचोली तक कर लेते हैं, गौरीकुंड से क्या नाम है वहां से 1500 रुपए है, और कुछ टाइम उसके बाद पैदल चलते हैं केदारनाथ धाम तक। या कुछ लोग वो आगे भी कर लेते हैं, बड़े लिंचोनी से क्या नाम है आगे अगर आप केदारनाथ धाम करोगे तो 1500 रुपए। तो अप्रोक्सीमेटली 3000 जाने का पड़ता है, और वापसी में अगर करते हो 2300 रुपए। नंबर दूसरा पिट्ठू का आता है। पिट्ठू के लिए जो चार्जेस हैं एक साइड के 5500 से लेके 7000 है, वो वजन और सामान के अकॉर्डिंग भी होता है। नंबर तीसरा आता है पालकी। पालकी का जो चार्जेस है वन साइड का 14,000 से लेके 17,000 है, वो भी वजन के हिसाब से है कि कितना आपका वेट है। इसके अलावा फोर्थ नंबर का जो आपका होता है वो हेलीकॉप्टर सेवाएं होती हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से ये यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपको गौरीकुंड और सोनप्रयाग आने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैंने पहले ही बताया इस वीडियो के अंदर, आप फाटा जा सकते हैं, सरसी जा सकते हैं, या गुप्त काशी जा सकते हैं। वहीं आपको स्टे लेना चाहिए और वहीं से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, वापसी भी आपको वहीं करेगा। जो इसका जो चार्जेस होता है वो 5500 से लेके 7700 रुपए के बीच में इसके चार्जेस होते हैं हेलीकॉप्टर का। तो ये सारे ऑप्शन आपको केदारनाथ की इस यात्रा में मिल जाएंगे। जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप चूज करिए, और मन में बाबा केदारनाथ का नाम लेके आगे बढ़ते रहिए। जब आप गौरीकुंड से लेके बाबा केदारनाथ के धाम तक पैदल ट्रैकिंग करते हो, या घोड़ा खच्चर से करते हो, या पालकी से करते हो, या पिट्ठू से करते हो, तो बीच में जो आपको जगह पड़ती हैं उनमें भैरव मंदिर आता है,
जंगल चट्टी आती है, भीमबली आती है, बड़ी लिंचोली आती है, रामबाड़ा पुल आता है जहाँ सबसे ज्यादा तबाही हुई थी 2013 में केदारनाथ के अंदर जब प्रलय आई थी, छोटी लिंचोली, बेस कैंप, ये जगह आपको यात्रा के दौरान आपको मिलेंगी। और इस ट्रैकिंग में आपको जगह जगह बोर्ड भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको दूरी दिखाएंगे। 16 किलोमीटर की ये दूरी आपको बताई जाती है, बट मैंने जो एक अपना मोबाइल के अंदर ट्रैकर लगाया था तो मुझे ये 22 किलोमीटर की लगी। कोई लोग 23 किलोमीटर भी कहते हैं क्योंकि नए रास्ते बन गए हैं, तो सबका एक अलग अलग अनुमान है। तो मेरा मानना है 22 से 23 किलोमीटर का ये ट्रैक है, आप करेंगे आपको आनंद आएगा। कुछ लोग मॉर्निंग में लेके और रात को धाम तक पहुंच जाते हैं और वहीं जाके स्टे करते हैं, जो कि आपका डे 2 कंप्लीट हो जाता है इस यात्रा में। और कुछ लोग जब इतना पैदल ट्रैक नहीं कर पाते तो वो छोटी लिंचोली या बेस कैंप पे भी स्टे ले लेते हैं, जिसमें आपको टेंट सुविधा मिल जाती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टे ले रहे हैं, छोटी लिंचोली में ले रहे हैं या बेस कैंप में ले रहे हैं या आप धाम तक जा रहे हैं। खाने पीने की सुविधाएं आपको बीच में मिलती रहेंगी, मैगी पॉइंट्स मिल जाएंगे, चाय मिल जाएंगी आपको। और आप यात्रा करिए, एनर्जी रखिए, बाबा का नाम लेते चाहिए, अलग ही एक आनंद आता है इस यात्रा में। आप केदारनाथ धाम पे पहुंच जाते हो तो आपका डे 2 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आके आपको स्टे लेना पड़ता है क्योंकि आपने ट्रैकिंग की है। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होता है आपका होटल्स, जहाँ आपको होटल्स मिल जाएंगे, और दूसरा आपको टेंट है। टेंट चीपेस्ट होता है। टेंट के लिए मैं आपको बता दूं, टेंट के सबके प्राइजेस अलग अलग हैं। 500 से स्टार्टिंग होती है पर पर्सन की, जिसमें आप 2 बंदे या 3 बंदे तो ट्रैकिंग करके ही आते हैं। तो आपको इजिली आपको एक ग्रुप टेंट मिल जाएगा जिसकी कॉस्टिंग 1500 रुपए से लेके यहाँ पे 2500 रुपए तक टेंट की होती है, जिसमें आपके 3 बंदे आ जाते हैं। थोड़ा बड़ा टेंट लेंगे तो आपको 2 से 2500 में आपको बड़ा टेंट ले जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो टेंट का चार्जेस है वो 1500 से 2500 तक में आपको टेंट का प्राइजेस पड़ जाएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आप शेयरिंग बेसिस पे भी किसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज आप पर पर्सन टेंट का चार्जेस मान सकते हो। होटल्स के प्राइजेस 5 से लेके 7000 तक, 10,000 तक हैं स्टे के 1 नाइट के, क्योंकि यहाँ पे होटल्स के ऑप्शंस कम हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब उठेंगे तो आपका 3rd डे स्टार्ट हो चुका होगा और यहाँ पर आप सुबह नहा लीजिए, ठंड बहुत होती है तो यहाँ पे आपको गरम बाल्टी एक पानी मिल जाएगी जिसका चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज होता है। उसमें आप स्नान कर लीजिए और यहाँ पे क्या नाम है शौचालय और क्या नाम वॉशरूम भी बने हुए हैं, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद मैं एक चीज और आपको बता दूं, आप अर्ली मॉर्निंग लाइन में लग गए दर्शन के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए। और मॉर्निंग में मंदिर जो सुबह खुलता है वो 5:30 बजे, 5 बजे के समथिंग अप्रोक्सीमेटली खुल जाता है और 12:30-1 बजे तक जल चढ़ता है, जिसको जितने भी लोग उस लाइन में लगे हुए हैं सबका जल चढ़ाया जाता है और स्पर्श दर्शन आपको मॉर्निंग में मिलेंगे। और उसके बाद के जो दर्शन है उसमें फिर जल नहीं चढ़ता है, तो आपको स्पर्श दर्शन अगर करने हैं तो अर्ली मॉर्निंग लाइन में लग जाओ, 12:30-1 बजे तक नंबर आएगा, आपका जल चढ़ेगा, आपको स्पर्श दर्शन मिल जाएंगे। उसके बाद 3 बजे से लेके 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। उसके बाद 5 बजे तक, 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक मंदिर खुलता है, लेकिन उसके बाद आपको स्पर्श दर्शन नहीं मिलते, उसके बाद आपको केवल दर्शन मिलते हैं। अगर आप वीआईपी दर्शन लेना चाहते हैं, वीआईपी दर्शन के लिए आपको 1100 रुपए की पर्ची कटती है, बट उसमें एक आदमी नहीं 5 आदमी मिनिमम होना चाहिए, जिसकी 55 रुपए की रसीद आपकी कटेगी, जिसमें चाहे 5 बंदे जाएं, चाहे 4 बंदे जाएं, चाहे 2 बंदे जाएं। और उसकी टाइमिंग जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग क्या नाम है टोकन मिल जाता है, और अर्ली मॉर्निंग क्या नाम है रात को 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक यहाँ पर वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। जिनके अंदर जिनके पास टोकन होते हैं उन्हीं को दर्शन होते हैं, पूजा कराई जाती है पंडितों के द्वारा, पीछे के दरवाजे से ये दर्शन होते हैं। और इसके अंदर केवल 200 टोकन ही यहाँ पर बटते हैं।
200 टोकन का मतलब है एक टोकन पे 5 बंदे मैक्सिमम, मिनिमम कितने ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 200 टोकन के ज्यादा ये नहीं बांटते, क्योंकि उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग के दर्शन शुरू होते हैं। तो अगर आपको वीआईपी दर्शन लेने हैं तो आप वीआईपी दर्शन भी ले सकते हैं आधार कार्ड दिखा के, और 5500 रुपए की पर्ची कटवा के। इसके लिए जो क्या नाम है पर्ची कटती है, वो दोपहर को मंदिर के पीछे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का इसका टाइमिंग होता है। सॉरी, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इसका टाइमिंग होता है। और वहां पर आपका आपका नंबर आ गया तो आप वीआईपी दर्शन के लिए पर्ची मिल सकती है, तो आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। बाबा के दर्शन के बाद आप यहाँ पर भीमशिला जी के दर्शन कर सकते हैं, गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, भैरव मंदिर ऊपर घाटी पे जा सकते हैं, और एक कुंड से आप जल ले सकते हैं, बोतल भरवा सकते हैं घर के लिए। और उसके बाद यहाँ साधु संतों को आप दर्शन करके और सेल्फी लेके और यहाँ पे अपनी मन्नत मान के अपनी इस यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। और खाने पीने के लिए आपको यहाँ सारे सुविधाएं मिल जाएंगी, आप ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप अर्ली मॉर्निंग में सुबह 10-11 बजे तक दर्शन कर लीजिए। और अगर उसी दिन आपका स्टे करने का प्रोग्राम है, आप स्टे भी कीजिए नेक्स्ट डे। और जितना जल्दी आप अपनी इस यात्रा को कंप्लीट करके नीचे सोनप्रयाग के लिए अपना पैदल का ट्रैक शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है बजट की। केदारनाथ टूर पे जब आप आते हो या केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आते हो तो पर पर्सन बजट कितना होता है वो कई सेक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं आपका जो बजट यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ वो हरिद्वार से केदारनाथ जी तक का जाने का, स्टेइंग का, और केदारनाथ जी से हरिद्वार तक का आने का कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैक्सिमम 2 से लेकर 4 पर्सन आते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेशियो निकल जाता है, बजट को कंट्रोल करते हैं। तो मेरा मानना है 3000 से लेके 6000 रुपए में आप इजिली केदारनाथ जी का धाम का यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट ए से लेके जेड तक सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करी केदारनाथ जी की इस यात्रा में, इस दर्शन में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मनीष ट्रैवल फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हो। आप मुझको इंस्टाग्राम पे मनीष ट्रैवल फैक्ट को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पे भी मेरा मनीष ट्रैवल फैक्ट के नाम से है, यूट्यूब पेज पे मेरा मनीष ट्रैवल फैक्ट के नाम से है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए स्थान में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ बाबा सबको खुश रखे।